हरे कृष्णा। तो आज हम भागवतम के दूसरे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। पिछले बार हमने गोकर्ण की कथा सुनी और ये भी सुनी कि कथा कितने दिनों तक होती है। गोकर्ण ने पहली बार इसका इस कथा को सुनाया था और कितने दिन तक होती है, 7 दिनों तक होती है। और ये इससे क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। तो आज मेरे साथ मेरी सखी नहीं है क्योंकि माताजी नहीं है, हर्षा माताजी, उनके कुछ व्यस्तता आ गई थी। तो ये एपिसोड आज का मैं अकेले ही करूँगी, बट निश्चित अगले एपिसोड में हर्षा जी हमारे साथ होंगी चर्चा करने के लिए। तो दूसरे अध्याय में ये बताया गया है कि जो शौनक सूत जी ने कहा कि जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुंदरा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय कारण तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। तो वृक्षों ने उनकी जगह उत्तर दिया। जब व्यास जी उन्हें चिल्ला रहे थे कि बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो, तो वो इतने अपने आप में खोए हुए थे कि वो जवाब नहीं दिया उन्होंने, उनकी जगह वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यमय पुराण है। ये भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाले और संसद वेदों का सार है। तो श्रीमद् भागवतम साक्षात कृष्ण भगवान का स्वरूप है। तो इसको पढ़ने से हम सीधे या कहिए साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं। ये गोपनीय है, ये रहस्यमय है। इसको पढ़ने के बाद ही हम भगवान को जान सकते हैं। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला ये एक आदित्य दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण को ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। तो जो भी इस पुराण का पाठ करना चाहता है, पहले तो उसे भगवान को, विष्णु जी को नमन करना चाहिए। फिर उसके बाद ज्ञान की देवी सरस्वती माँ को नमन करना है। फिर जिन्होंने इस भागवत पुराण को लिखने की कृपा की, श्री वेद व्यास जी को, उनके आगे नमन करना है और फिर इसका आरंभ करना है। ऋषियों, अपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत कृत्य हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होते ही अन्याय प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य अविभार हो जाता है। तो यहाँ इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य के जीवन में सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले क्या है? धर्म है। और धर्म कैसा? जिससे भगवान कृष्ण की भक्ति हो। और भक्ति से आपकी क्या प्रोग्रेस होती है कि भक्ति करते करते आपके मन से जो है सारे तरीके के विकार और मोह सब निकल जाते हैं और आपके हृदय में सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति रह जाती है, जो कि निरंतर बढ़ती रहती है। अब धर्म का जो वो है, धर्म मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सर्वश्रेष्ठ धर्म कृष्ण की भक्ति ही है। इसका मतलब है कि आप अगर यदि हम लोग बोलेंगे क्यों कृष्ण की भक्ति ही क्यों धर्म है, हम माँ दुर्गा की या किसी और भगवान की पूजा करें तो क्या वो धर्म नहीं है? है। लेकिन वो कैसा धर्म है? वो आपका, वो जो देवी देवता है, वो भगवान नहीं।
ऐसे समझिए। लेट्स बिगिन विथ द बेसिक। बेसिक ये है कि भगवान अगर कोई है तो वो सिर्फ श्री कृष्ण है। बाकी जो है वो देवी देवता है। अब आप कहेंगे देवी देवता क्यों? देवी देवता भगवान नहीं होते? नहीं, देवी देवता भगवान नहीं होते। देवी देवता भगवान के द्वारा रचित होते हैं। यानी कि श्री कृष्ण को किसी ने नहीं बनाया, पर श्री कृष्ण ने बाकी लोगों को बनाया। जैसे देवी दुर्गा का आह्वान किया गया, देवी दुर्गा अपने आप से नहीं आई, ठीक है? तो ऐसे ही देवी देवताओं को श्री कृष्ण ने बनाया है। और किस लिए बनाया है? वो इसलिए बनाया है कि जो संसार उन्होंने रचित किया है, उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कि वो चलता रहे। संसार में जो भी चीजें हैं, प्रकृति है, मनुष्य है, इन सब की देखभाल के लिए इन देवताओं को रचित किया। तो जो असली धर्म है, जो एकदम प्योर जिसे कहते हैं धर्मा, दैट इज द भक्ति ऑफ श्री कृष्ण। तो जैसे ही आपका हृदय श्री कृष्ण से जुड़ता है, तो आपके हृदय में निष्काम ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। धर्म का ठीक-ठाक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो, तो वह निरा श्रम ही श्रम है। यानी कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में ऐसी कोई भावना नहीं जग रही है, इसका मतलब आपकी भक्ति सिर्फ एक यू नो एक्टिविटी है, वो असली भक्ति नहीं है। अगर आप प्योर कॉन्शियसनेस के साथ भक्ति कर रहे हैं, तो श्योरली आपके मन में ये 2 गुण आने लगेंगे, निष्काम भाव और वैराग्य, यानी कि डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। धर्म फल का धर्म का फल है मोक्ष। सो व्हाट इज द रिजल्ट दैट वी गेट फ्रॉम भक्ति? द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम भक्ति इज धर्म, एंड धर्म का फल क्या है? मोक्ष है, ठीक है? उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। जी हाँ, धर्म अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप ये सोचते हैं कि धर्म फॉलो करने से हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, हम बहुत धनी हो जाएँगे या पावरफुल, नहीं। धर्म का फल कभी भी अर्थ नहीं है, यानी कि मनी नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है। तो अब आप बोलेंगे क्यों ऐसा नहीं होता है? अगर हम म अनुष्ठान करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो इच्छा पूरी होती है। वो धर्म नहीं है, वो कर्म कांड है, ठीक है? तो अगर आप कोई पूजा या मंत्र या यंत्र की वो स्थापना करते हैं और उसकी पूजा करते हैं कि आपने कोई मनोकामना की है और वो मनोकामना पूरी हो, तो फिर वो धर्म नहीं है, वो कर्म कांड है, ठीक है? तो धर्म का फल अर्थ नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। तो आप कहेंगे कि अगर धर्म से अर्थ नहीं है, तो हमें पैसे रुपयों की क्या ज़रूरत? है ज़रूरत। अर्थ जो है, वो धर्म के लिए है, ठीक है? उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति नहीं है, अर्थ केवल धर्म के लिए है। यानी कि आप डोनेट कीजिए, आप साधुओं को भोजन कराइए, ये सब अर्थ जो है पैसे, यानी कि लक्ष्मी, इनका उपयोग इस काम के लिए होना चाहिए, तभी अर्थ आपको धर्म तक ले जा सकता है, ठीक है? लेकिन धर्म आपको अर्थ तक नहीं ले जा सकता। धर्म कहाँ ले जाएगा आपको? धर्म आपको ले जाएगा निष्काम भाव की तरफ, और आपको ले जाएगा वैराग्य की तरफ। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन फल भी तत्व जिज्ञासा है। तो अब आप कहेंगे भोग विलास का जो वो है, वो उसका मतलब ये नहीं कि आप संसार में सिर्फ मजे करें, ठीक है? भोग विलास जैसे कि अब आप कहेंगे पति पत्नी का रिलेशनशिप या माँ बाप का रिलेशनशिप बच्चों से, ये जो है, ये एक प्रयोजन है, संसार के प्रयोजन के लिए है, कि यदि पति पत्नी नहीं होंगे तो संसार आगे नहीं बढ़ेगा, बच्चे नहीं होंगे संसार आगे नहीं बढ़ेगा। तो उत्पत्ति के लिए है। फिर माँ-बाप है, बच्चों का ख़्याल रखेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे। माँ-बाप धर्म बच्चों को सिखाएँगे, तो बच्चे वही धर्म आगे जाके फ़ॉलो करेंगे। ठीक है? तो जो ये भोग-विलास है, इसका भी जो डायरेक्शन है, वो इसलिए नहीं है कि वो इंद्रिय तृप्ति, ठीक है? कि आप मज़े के लिए कर रहे हैं।
नहीं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें धर्म आपका सेंटर पॉइंट होना चाहिए, कि यदि हम पति-पत्नी हैं और हम एक बालक को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि हम साथ में आ रहे हैं रिलेशनशिप में, तो हम एक ऐसे बालक को जन्म दें, अच्छे उस गुण के साथ जन्म दें और उसको अच्छा धर्म सिखाएँ, ठीक है? बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप यदि सोचे कि हम अच्छे कर्म इसलिए करें कि हमें स्वर्ग जाना है, तो देखिए यही बात है, स्वर्ग आप जाएँगे, परंतु आप भगवान के पास नहीं जाएँगे। भगवान के पास जाना मतलब है गोलोक जाना। गोलोक वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण का वास है। तो जब आपके मन में वैराग्य और निष्काम भाव आ जाते हैं और आप इस प्रकार से भक्ति करते हैं, तो आपको सीधे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। आप भगवान कृष्ण के सानिध्य में उनके साथ रहते हैं और आपको पूरा आनंद वृंदावन वाला मिलता है वहाँ पर गोलोक में। और जो लोग सिर्फ अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति नहीं करते, कृष्ण की भक्ति नहीं करते, लेकिन मनुष्य अच्छे हैं, अच्छे कर्म करते हैं, किसी को दुःख नहीं देते, दान करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये लोग स्वर्ग में जाते हैं। और जब इनका कर्म का फल इन्हें मिल जाता है, तो ये फिर से धरती पर जन्म लेते हैं अपने कर्मों के अनुसार। ठीक है? तो यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है यदि आप स्वर्ग चाहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब आप भक्ति करते हैं श्री कृष्ण की और आप गोलोक धाम जाते हैं। तत्वलोक ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। तो तत्वलोक ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। सो व्हाट इज द रियल सब्सटेंस ऑफ दिस भक्ति? व्हाट इज द रियल तत्व? तो जो रियल भक्ति का तत्व है, जो रियल तत्व है इस पूरे अ, धर्म का, वो है सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का रूप। उसी को हम तत्व कहते हैं। उसी को ब्रह्मा, उसी को कोई ब्रह्मा, कोई परमात्मा और कोई भगवान नाम से पुकारते हैं। अब तो ये यहाँ पर ऐसे बताया गया है। उसके बाद यही कारण है कि अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान की नित्य निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधन करना चाहिए। तो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अब धर्म का पालन कैसे हो? अब आप कहेंगे हम तो गृहस्थ हैं, तो हम दिन भर भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, हम वैसी भक्ति नहीं कर सकते जैसे ऋषि मुनि करते हैं या जैसे वैराग्य वाले करते हैं। तो यहाँ पे भागवतम में बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि आप अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार, यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप ब्राह्मण हैं और यदि आप गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, उसी के हिसाब से आप भक्ति कीजिए, उसका अनुष्ठान कीजिए और फिर आपको भगवान कीर्तन कीजिए, श्रवण कीजिए। आप गृहस्थ हैं, आप कथा खुद नहीं कर सकते, तो किसी कथा में जाके बैठिए, ठीक है? तो जैसे आपकी स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार आप भक्ति कीजिए, आपके आश्रम के अनुसार कीजिए। आप ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, तो आप भागवतम का पाठ कीजिए। आप ब्रह्मचारी आश्रम में हैं तो जाप कीजिए, आप गृहस्थ हैं तो समय निकाल कर जाप कीजिए, भगवान को भोग लगाइए। आपके जो आपकी पत्नी भोजन बनाती है उसका भगवान को भोग लगाइए, सारा परिवार खाए। तो जैसे आप जिस आश्रम में हैं वैसे आप भक्ति कीजिए और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपने कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। तो जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपके अंदर श्री कृष्ण का भाव आता जाएगा, तो देखिएगा कि आपके साथ क्या होगा। आप जो है अ, क्या होगा, आपकी वासनाएँ नष्ट होती जाएँगी। क्यों? क्योंकि भगवान जो हैं, वो
क्या है? नित्य सुहृद है। नित्य सुहृद मतलब वो एकदम प्योर है, प्योर है। तो जैसे आप रोज नहाइए, ठीक है? आप रोज नहाइए तो आपका शरीर प्योर रहता है। आप रोज ब्रश करते हैं तो आपके दांत प्योर रहते हैं, ठीक है? तो वैसे ही अगर हम निरंतर भक्ति करते रहेंगे, तो अगर हम सोचें कि अरे मेरे मन में इतना हम इतने संसार में लुप्त हैं, कैसे हमारे मन से हम इतने अवगुण हैं, यू नो मेरे अंदर मान लीजिए आलस्य है या कुछ भी है, ये कैसे दूर होगा? तो अगर आप निरंतर भक्ति कीजिए तो आप देखेंगे धीरे-धीरे आपका ये अवगुण जितने भी हैं वो सब दूर हो जाएँगे। जब श्रीमद् भागवतम अथवा भगवत भक्तकों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं आप भगवान के प्रेम में। जब सारी आपकी वासनाएं दूर हो जाती हैं, तो आप भगवान के प्रेम में हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने ये किया, तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, तो इस संसार में 3 तरह के गुण हैं, ओके? आपके 3 तरह के गुण हैं, सात्विक है, रजस है और तमस है। मेनली इस संसार में तमस और राजसो गुण है। राजसी गुण कैसा होता है कि इंसान उसमें बड़ा ही बोल्ड, कॉन्फिडेंट टाइप होता है। वो अच्छे कर्म करता है लेकिन उसका मन जो है वो मटेरियलिस्टिक होता है, उसको संसार की प्राप्ति चाहिए होती है। तमस गुण कैसा होता है? राक्षसों वाला। अपनी सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, किसी को भी मार काट देते हैं, नो चोरी, ये सब कुछ जो है तमस गुण है। तो जैसे-जैसे आप भक्ति करते हैं, आपके गुण का लेवल बढ़ता जाता है और आप सात्विक गुण की तरफ बढ़ चल जाते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस सांसारिक स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। तो रुद्र शंकर भगवान, ये तमस तामसिक लोगों की, देखिए इस संसार में भगवान ने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था की है। तामसिक गुण वालों के लिए भी उन्होंने कहा है कि आप भी पूजा पाठ कर सकते हैं, और राजसिक गुण वालों के लिए भी। तामसिक गुण वाले जैसे काली माँ की पूजा करते हैं या शिव भगवान की करते हैं। शिव जी तामसिक गुण वाले भक्तों को ले लेते हैं। मान लीजिए किसी के अंदर तामसिक गुण है, भक्ति कर रहा है लेकिन तामसिक गुण नहीं, वो शिव जी की भक्ति में लीन हो जाए, ठीक है? अब ऐसे ही रजस गुण है, रजस गुण है तो गणेश जी की भक्ति या दुर्गा माँ की भक्ति, ये रजस गुण है। ये सांसारिक उसके लिए है कि मतलब आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके मन में वैराग्य नहीं है, परंतु आप फिर भी धर्म का पालन करना चाहते हैं। और सत्व गुण ये है जो डिटैचमेंट का गुण है। ये सिर्फ हमें अपना कर्म करना है, हम इस संसार में अपने जीवन को, पिछले जन्म के कर्म को भुगतने आए हैं और फिर उसके बाद हम चले जाएँगे और भगवान की भक्ति में हम लीन हो जाते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, वो है सत्व गुण। तो तीनों गुणों के लिए ईश्वर ने 3 रूप दिए हैं, विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र। फिर भी मनुष्य को परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। तो अगर मोक्ष आप चाहते हैं तो मोक्ष सिर्फ श्री हरि ही दे सकते हैं। बाकी जो देवता हैं जैसे कि आपके शिव जी हैं या आप ब्रह्मा जी हैं, ये क्या है? ये आपको मोक्ष नहीं दे सकते। आप इनके धाम में जाएँगे परंतु आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी विकार लकड़ी अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ होता है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदों तक यज्ञ याग यागादि के द्वारा अग्नि सदगति देने वाला है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्व गुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान दर्शन कराने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे कि अग्नि होती है, धुएँ से, लकड़ी से भी ज़्यादा ऊपर धुआँ है। लकड़ी से आप अग्नि नहीं जला सकते।
लकड़ी से आपको मतलब वार्मथ नहीं दे सकती, आपको लकड़ी जलानी पड़ेगी। धुएँ से भी ऊपर क्या है? अग्नि, क्योंकि अग्नि यज्ञ में और हर जगह पर पवित्र मानी गई है, यही एक मीडियम है मनुष्य और देवताओं के बीच कनेक्शन का। वैसे ही तमस गुण से ऊपर है रजोगुण, रजोगुण से ऊपर है सत्वगुण, जो हमें ईश्वर से मिलाता है। तो प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती है। सो कृष्ण कृष्ण इज द ओनली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ही इज भगवान, कोई उनके अलावा भगवान नहीं है, बाकी सब देवी देवता है। ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंदन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक से भी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्म रूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उन्हीं में भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों लीलावतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जो अब कोई मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से अगर तमस गुण लेके पैदा हुआ तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर श्री कृष्ण नहीं है। कृष्ण ने ही पूरे संसार की रचना की है, कृष्ण ने ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। तो जो मनुष्य है, चाहे वो तामसिक है, रजोगुण वाले हैं, चाहे सत्व गुण वाले, उनकी आत्मा स्वरूप क्या है? भगवान कृष्ण है। उनके हृदय में कौन बसा है? भगवान कृष्ण है। तो जो तामसिक गुण वाले हैं, उनके जो गुण हैं, उनके अंदर भी ईश्वरी हैं, उनके कार्यकलापों में ईश्वरी हैं, लेकिन जब वो भक्ति करने लगते हैं तो वो अपने हृदय में स्थित भगवान को पहचान लेते हैं और फिर अपने उस गुण से ऊपर उठ जाते हैं। तो भगवान ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ सद्गुण वालों के ही हृदय में बसे हैं या उन्हीं को मोक्ष प्राप्त होगा जो अपने सत्व गुण लेके पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं। जो तमस गुण लेके पैदा हुए हैं, रजस गुण लेके पैदा हुए हैं, उनके अंदर भी ईश्वर उनकी आत्मा स्वरूप में है। तो यदि जब वो धीरे धीरे प्रयास कर करके उनके कार्यकलापों में भगवान क्या है? भगवान परमानंद है। तो भगवान से बड़ा देयर इज नो ग्रेटेस्ट एंजॉयर इन दिस वर्ल्ड देन द लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। ही एंजॉयज एवरीथिंग। ऑलराइट, तो जो भी हम मजे मतलब लेते हैं, जो भी हम आनंद लेते हैं, वो सारे आनंद ईश्वर की ही कृपा से हैं, कृष्ण की ही कृपा से हैं। बस ये है कि जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हम फिर अपने आत्मा स्वरूप भगवान को पहचानने लगते हैं और हमारे मन से तमसो गुण निकलने लगता है या रजस गुण सत्व गुण में बदलने लगता है और हम निष्काम भाव और वैराग्य की तरफ बढ़ते हैं और हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। तो मेन चीज ये है कि आप जिस भी वर्ण में हैं, जिस भी आश्रम में हैं, उसी में भक्ति कीजिए। और भक्ति के कई तरीके हैं। आप गृहस्थ हैं तो आप अपने परिवार का ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें और भगवान को भोग लगा के ही भोजन कराएं पूरा परिवार। तो इससे क्या होगा? सबके अंदर भक्ति धीरे धीरे आने लगेगी। जाप करें समय निकाल कर। आप यदि गृहस्थ नहीं है, आप स्टूडेंट है, तो आप जाप कीजिए, भगवान की भागवत गीता पढ़िए, आप भागवतम पढ़िए, भले ही थोड़ा सा पढ़िए और
आप कोई भी ऐसा काम ना करिए जो कि आपके ऊपर मतलब तमस गुण का प्रभाव करे, ठीक है? तो आज हमारा दूसरे अध्याय का अंत होता है और हम अगले शनिवार को फिर आएँगे तीसरे अध्याय के साथ। हरे कृष्णा।